नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं भिंडी की खेती बेड़ और ड्रिप पर करने के बारे में कि किस तरह आप बेड़ पर भिंडी की खेती करेंगे, कैसे आप बेड़ बनाएंगे, कितना बीज आपको लगेगा, क्या खर्चा आपको इसकी खेती में बेड़ पर करने में आएगा, कौन कौन से खाद की आवश्यकता आपको होगी, कौन कौन से रोग से आपको फसल को बचाना होगा, कितना उत्पादन आपको इसकी खेती में होगा और कितना लाभ इसकी खेती में आप कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो आगे देखने के पहले आप हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह हमने अपने खेत पर अच्छे तरीके से बेड़ पर ड्रिप को सेट कर रखा है, वह बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले आपको इस भिंडी की फसल में बेड़ बनाना होगा, जो आप 2 मीटर के लगभग का 2 फीट के लगभग का आपको बेड़ बनाना है। एक बेड़ से दूसरे बेड़ की दूरी भी आप 2 फीट के लगभग की रखें। अब दूसरा है, आपको भिंडी की खेती में बीज की मात्रा क्या चाहिए। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपको भिंडी की खेती में एक ही बेड़ पर 2 ड्रिप बिछाना है। उसमें दोनों ड्रिप के मध्य में आपको 1 फीट का अंतर रखना है और बीज भी जिग-जैग में 1-1 फीट की दूरी पर ही लगाना है, जिससे पौधे आपस में चिपकेंगे नहीं। इस तरह लगाने से आपको प्रति बीघा 600 ग्राम से 800 ग्राम के लगभग में बीज की आवश्यकता होगी। अब आप बात करते हैं इस तरह से भिंडी की खेती में आपको क्या लागत आने वाली है। तो इसमें आपको प्रति बीघा बीज और बेड़ बनाना और खाद का खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये के लगभग का आएगा। इस फसल में आपको 15 से 20 टन गोबर की देसी खाद प्रति हेक्टेयर, 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप ड्रिप को के साथ में अन्य खाद भी दे सकते हैं। भिंडी की खेती में रोग के बारे में बात करें तो मोजेक वायरस कीट, जड़ गलन, आद्र गलन, फली छेदक लट, रस चूसने वाले कीट, लाल मकड़ी जैसे कीट और रोग अधिक लगते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में, जो आपकी खेती के समय पर भी निर्भर करता है और लगाने की विधि पर भी, जिससे आपको उत्पादन कैसा मिलेगा। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर भिंडी की खेती में अच्छा उत्पादन होता है और बाज़ार में हमें थोक का भाव 20 रुपये के ऊपर मिलता है, तो वह सबसे अच्छा और मुनाफे वाली फसल साबित हो सकती है। अभी हमारी फसल बहुत छोटी है और आगे हम कुछ समय बाद में इसके बारे में, इसके खाद और रोगों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी चैनल पर आने वाली जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।